नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज का वीडियो है, हाल ही में आप लोगों ने देखा है 2 या 4 दिन पहले कि एक लड़का है जो अर्घ एक्स्ट्रा वाली को जाकर के उनके मांग में सिंदूर भर देता है और बाद में वो लड़की जब उसे अपनी पत्नी मानने को कहती है तो वो साफ साफ इनकार करता है। और उस लड़के का पिताजी तो और एकदम एक अलग मोड में ही बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा तो अबीर डाला था। हिंदू परंपरा के अनुसार अबीर डाले या सिंदूर डाले, सिंदूर कोई अलग चीज़ नहीं है और अबीर कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और डाल करके फिर वो फरार हो जाता है। और ये लड़की, पहली गलती तो लड़कियां करती है कि घर से कुछ भी बहाना बना करके निकल जाती है और कहीं नाचती है, कहीं गाती है। खैर, नाचना गाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब भी आप नाचने जाते हो या गाने जाते हो तो कोशिश करो कि कोई भी लोग ऐसा नहीं हो जो मेरे ऊपर पब्लिकली अटैक करे। क्योंकि जब पब्लिकली अटैक वो कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितना बड़ा वो नुकसान कर सकता है। आप नाचती है, एक रात का 6,000 रुपया आपका चार्ज है, 3,000 चार्ज है, जो भी आपका चार्ज है, अपना पैसा लीजिए, अपना काम करिए, अपने घर जाइए। ऐसे आलतू फालतू लड़कों के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। क्योंकि जब हम नए नए किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता है कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं। और आज आप फेमस भी हो गई हो, लड़का आपको छोड़ भी चुका है और आपने स्पष्ट रूप से कह दिया। क्योंकि एक अकेली लड़की कब तक लड़ेगी, कब तक उसे ऐसे कहेगी कि बाबू तुम मान जाओ, बाबू तुम मान जाओ, मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। और इस तरह गिरगिरा करके कह करके, लड़की ने नहीं कहा था बाबू कि तुम मेरे मांग में आके सिंदूर भरो। जब तुम उनको सिंदूर डाल रहे थे तो सोच समझ करके वो काम करते कि भाई ये सिंदूर नहीं, कल एक बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा, फिर उस बंधन से निकलना बहुत मुश्किल होगा। आपको परिवार समाज का इज्जत जब देखना था तो आपकी इज्जत कितना था वो सबको पता चल ही गया कि इज्जत आपका इतना था कि आप शराब पी करके जा करके स्टेज पे नाच रहे थे। तो कहीं ना कहीं लड़का की गलती है। आज कोई भी लड़की है, आप उसे नचनिया कहते हैं, उसे आप तवायफ कहते हैं। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि जो भी एक नचनिया होती है, जो भी एक तवायफ होती है, आज के समय में लोग उसे कलाकार कह देते हैं, लेकिन बहुत पहले बड़े बड़े लोगों ने कह चुका है कि जो एक तवायफ होती है, क्या उसे कोई आई लव यू कह सकता है? उसे आई लव यू कोई नहीं कहता है, कोई अपनाने को तैयार नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन करती है, या जो 2-4 पैसे लोग देते हैं उससे वो अपना ड्रेस, मेकअप जो भी होता है वो सारा कुछ करती है। और उसके बाद आप लोग ऐसे लोगों के साथ में भी खिलवाड़ करते हो तो शर्म आना चाहिए आप लोगों को। क्या अगर करना ही था तो आप उससे शादी कर लीजिए और शादी करके उसे अपने घर में रखिए। इतना प्यार ही था तो उसे आप प्रोटेक्शन दीजिए, उसे आप सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं कि तमाशा बना दिए, अब वो लड़की कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, क्या करेगी, अब आपको तो कुछ लेना देना है नहीं। किसी की भी बेटी है, किसी की भी बहू है, सबका इज्जत बराबर ही है। नचनिया बजनिया अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लें। तो ना सामने वाले को बर्बाद करो, ना खुद बर्बाद हो जाओ। जिनका जो पैसा है वो करेंगे, नाचने का काम उनका है, वो नाचेंगे। आपका पढ़ाई करने का काम था तो आप अपना पढ़ाई करते, आप ऐसे जाके अय्याशी नहीं करते। अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसे एक्सेप्ट करिए।
और नहीं करते हैं तो उनकी तो अपनी दुनिया है, उनके पीछे पूरे लोग पागल हैं। तो किसी के साथ भी कोई भी कलाकार अगर मंच पे जाता है तो मैं कलाकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रोटेक्शन ज़रूर रखें। किसी भी व्यक्ति को अगर पहले नज़र में ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गलत कर सकता है तो आप सीधा तरीक़ों से अपनी ऑर्गेनाइजर से बात करें और उनको मना करें कि इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि आपके वजह से आप बहुत सारे लोग मंच पे जाना ही नहीं चाहेंगे। क्या पता है, ऐसे लफंगे बहुत होते हैं जहाँ की जा कर के उनके मांग में सिंदूर डाल देंगे, कभी कुछ भी गलत करेंगे। तो गलती दोनों की है। आपने मौका दिया तो उन्होंने मौका का फ़ायदा उठा लिया, तो मौका मत दो, अपनी काम करो और वहाँ से निकल लो। ठीक है, तो आज का वीडियो इसीलिए है कि किसी भी लड़की को इस तरह से मौका नहीं देना चाहिए जो कि आपके सर के ऊपर आके चढ़ जाए। काम करिए और अपना रास्ता पकड़िए। जो भी आपका काम है अपनी काम को करिए और अपनी रास्ता पकड़िए। किसी भी व्यक्ति पे ऐसे भरोसा मत कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और एक बात है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक प्रश्न है कि क्या इस ऐसे लड़की को उस लड़के के साथ जाके रहना चाहिए या अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ा से जीना चाहिए।